बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 15 दिसंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है जी। आज बाबा जी सत्संग करते करते बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। बाबा जी ने सत्संग के बीच में सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए, लेकिन अचानक ही सख्त लफ्ज़ों के बाद बाबा जी भावुक हो गए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज और हजूर जी आज स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, मेरे साहिबा मैं तो मान निमान। आज बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले गद्दी को माथा टेका और फिर सारी संगत पर दृष्टि डाली। उसके बाद सत्संग स्टार्ट किया जी। आज बाबा जी ने 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी आदि निरंजन प्रभु निरंकारा पर लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में बताया कि यह गुरु घर की वाणी है और आप हमें इस शब्द के जरिए उस मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मालिक अनेक है। आगे आप जी ने समझाया कि हमने तो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए धर्म बन गए, मजहब बन गए। आप जी हमें एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में कमजोर है तो हम उससे कहते हैं कि तू इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बाकी सब्जेक्ट छोड़ दे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि इंसान बचपन से ही चीज़ें बांटता आया है। बचपन में अपने खिलौने बांटते हुए बड़ा हुआ और अब वे जमीन जायदाद बांटने लगा और यहाँ तक कि वो मालिक को भी बांटकर बैठ गया जो बांटा भी नहीं जा सकता। यानी इंसान ने उस मालिक को भी बांट दिया है। आगे बाबा जी ने जात पात के बारे में 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा कि जाको भरम उठ गया ताके आगे, क्या हिंदू क्या तुर्की। बाबा जी ने कहा इंसान आज के टाइम पर जितना खून खराबा धर्मों को लेकर करता है, शायद किसी और कारण से करता होगा। इस शब्द में आगे एक तुक आती है, अनिक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पेरे। इस तुक को लेकर समझाया गया है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वह है भजन सिमरन, वह है नाम की कमाई। जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस अनहद शब्द के साथ जुड़ेंगे तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। बाबा जी ने आगे फरमाया, इस कलयुग में नाम के सिवाय और कोई साधन नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। संगत जी, फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते और जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमें बाहर से कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी मिलेगा हमें अंदर से ही मिलेगा। बाहर के साधन तो केवल माहौल बनाने के लिए हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। फिर बाबा जी ने इंसानी जामे को लेकर समझाया कि इंसानी जामा उत्तम से उत्तम जामा है। इसे मालिक ने विवेक की ताकत दी है ताकि यह अपना बुरा
और भला पहचान सके। लेकिन क्या हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। बाबा जी ने फरमाया कि बाकी सब जोनियां भोग जोनियां हैं, ये इंसानी जामा कर्म जोनी है, जिससे वे भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पा सकता है। इस सृष्टि में 84 लाख जोनियां हैं। अगर हम एक एक जोनी में एक एक साल भी बिताएंगे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसानी जामा हमें 84 लाख साल बाद मिलेगा। तो हम ये तो नहीं कहते कि मालिक ने हम पर कितनी दया मेहर की है, लेकिन हम अपना सारा जीवन दुनियावी चीजों में बिता देते हैं और मैं मेरी में गवा देते हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते कि मालिक ने हमें ये इंसानी जामा इसलिए दिया है ताकि हम अपनी पहचान कर सकें और मालिक से मिलाप हासिल कर सकें। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि आत्मा जो एक बूंद है, वे भले ही कितनी मैली क्यों ना हो, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाएगी तो उसकी सारी गंदगी अपने आप दूर हो जाती है। फिर वे बूंद नहीं बल्कि समुद्र कहलाएगी। इसलिए हमने अपने भजन सिमरन को जरूर वक्त देना है। एक भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंत समय में हमारा साथ देगी। संगत जी, बाबा जी ने सत्संग के आखिर में बहुत भावुक होकर फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, उस मालिक के घर सिर्फ एक ही चीज की पहचान है, और वे है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसके अलावा उस मालिक के घर में और किसी चीज की पहचान नहीं होती। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नई नई अपडेट के लिए आप जी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।